अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फयाज़ अहमद तज़ा के साथ। आज नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल तौर पर दिखा करें। नाज़रीन आज इंतहाई अहम टॉपिक है, वही टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट का। आज भी नाज़रीन तवक्को नहीं थी बात की, वो ऐसे ही हो गया। जिससे आपको मालूम है कि कल सुप्रीम कोर्ट की बेंच टूट गई थी जस्टिस अमीन दीन की वजह से। उसने बैठने से इनकार किया था। तो एज़ यूजुअल जैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस करते हैं, अपनी चलाते हैं, तो इस हिसाब से उसने 4 रुकनी बेंच पर ही आज शुरुआत करनी थी। जैसे ही आज नाज़रीन कोर्ट की शुरुआत हुई, बेंच की समाअत की, तो अजीब सूरत हाल हो गई। तो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बात कर दी। जस्टिस जमाल अहमद मंदोखेल ने कहा कि भाई मैं इस बेंच में नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझसे मुशावरत नहीं की गई और फैसलों पर इनके जो एतराज़ात हैं वो नहीं निकाले गए। तो जस्टिस जमाल अहमद मंदोखेल ने अपना एतराज़ रिकॉर्ड करवाया और उसने कह दिया कि मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकता। तो नाज़रीन इस हिसाब से देखें कि अब ये बेंच 3 जजों पर मुश्तमिल हो चुकी है। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीर अख्तर, और एक जज साहब पर तो शुरू से ही इतराज़ात किए हुकूमत ने, तो वो अगली इसी बेंच 9 वाली बेंच में जो थे वो बाद में अलग हो गए थे मज़ार नकीब के साथ, अब इसमें बैठ गए हैं। हालांकि आज मरियम औरंगज़ेब ने नाम लिया कि जस्टिस एजाजुल हसन के हवाले कि हम उस पर एतराज़ात हैं, मुतनाज़ा हैं वो। तो इस हिसाब से देखें कि नाज़रीन जो बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी या खुद नोटिस के हवाले से सोमोटो एक्शन लिया था पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, वो 9 रुकनी थी। वो 9 रुकनी 2 पर एतराज़ात किए थे हुकूमत ने, 2 चले गए थे, 7 बचे। उन्होंने खुद एतराज़ात किए थे, बेंच से उठ नहीं गए थे, फिर भी उनको शामिल नहीं किया गया। फैसले में जो थे वो 5 बिठाए गए, 3 ने हिमायत की, 2 ने मुखालिफत, बाकी जो 2 थे उसका कोई भी अता पता नहीं। जो होता है आर्डर ऑफ द कोर्ट उसमें कोई हवाला नहीं। इस हिसाब से देखें तो ये तो 3 का ही बनता है, तो बाकी जो है ही नहीं। तो इस हिसाब से आज हुकूमत ने जो कहा है, हुकूमत ने कहा है कि इस हिसाब से फुल कोर्ट बनना चाहिए। फुल कोर्ट अगर नहीं बनेगा तो ये फैसला मुतनाज़ा होगा। तो इस फैसले का जो मानना है वो समझो कि मशकूक हो चुका है। अभी आप समझ रहे हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन पर हुकूमत एतराज़ कर रही है, तो बाकी बचे जो 2 जजेस, अब 2 जजेस फैसला करेंगे या यही मुतनाज़ा शख्सियत करेंगे तो हुकूमत कैसे मानेगी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि हुकूमत ये फैसला नहीं मानेगी। तो इस तरफ जो फैसला करेंगे तो पीटीआई कहेगा भाई हमारे हक में फैसला हुआ, इलेक्शन कराओ। तो क्या हो गया, मुल्क में फटा पड़ गया। अब ये मुल्क में बहरान मज़ीद बढ़ेगा। मैंने पहले कहा था कि फटा पड़ गया है। अगर चीफ जस्टिस ने दूरंदेशी से और सब्र से काम नहीं लिया, गुफ्त शनीद से, मशावरत से काम नहीं लिया, तो मैंने कहा था कि ये बहरान जो है मज़ीद बढ़ेगा और शिद्दत इख्तियार करेगा। अब हालात इसी तरफ जा रहे हैं। अगर फुल कोर्ट नहीं बना तो फिर भी ऐसे ही हालत होगा। अगर किसी और को जज को ये बिठाते हैं, उसी जज ने फिर एतराज़ किया, बेंच से उठ गए, तो फिर ये बेंच रोज़ टूटता रहेगा। इसी हिसाब से बेंच भी टूटता रहेगा, फिर मजबूरन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अपनी चलाएगा। क्योंकि ऐसा खुद जो अमल है उस पर जस्टिस काजी इज़ा फाइज ने जो 3 रुकनी बेंच थी उसने फैसला दिया है। तो इस हिसाब से उसने कहा है कि इस अमल को रोका जाए और इसके जितने भी फैसले हुए हैं वो काबिल अमल ही समझो कि नहीं है। क्योंकि उसने कहा था कि ये फैसले जो है वो ये अमल ही सही नहीं है। इस पर सोमोटो एक्शन पर भी दूसरे जजेस का भी इतराज़ थे। तो अब बाल जो है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में है कि आया वो मुशावरत से मिलजुल कर बेहतरीन फैसला करते हैं या मुतनाज़ा फैसला करते हैं, जो माजी में करते आ रहे हैं।
तो इस बार लगता ये है कि हुकूमत जो है अब इनके फैसले को मानने के मूड में नहीं है। अगर पीटीआई के हक में फैसला आ गया तो वो मानेगी, वो कहेगी तो भाई करो, हुकूमत नहीं करेगी। हुकूमत में के फैसले में आएगा पीटीआई एतराज़ कर सकती है, करेगी भी, लाजमी वो करेगी। इसीलिए हल ये है कि फुल कोर्ट बैठा जाए, पूरे जजेस बैठे और इस मामले को पहले मामला हल होना है आज खुद नोटिस वाला वो हल करे, फिर ये बाद में हल करे इलेक्शन कमीशन वाला। तो लगता है ये है कि नाज़रीन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामलात और भी संगीन रुख इख्तियार कर सकते हैं।